ये दुनिया अजीबोगरीब चीज़ों से भरी पड़ी है। चारों तरफ ऐसी आश्चर्य से भरी चीज़ें हैं जिसे देखकर आपके मन में कोई ना कोई सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा, चाहे बात हो हमारे आसपास की चीज़ों का या फिर हमसे बहुत दूर किसी आइलैंड का। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं कुछ अजीबोगरीब चीज़ों में से आज हम बात करने वाले हैं 10 आइलैंड के बारे में। क्रिसमस आइलैंड। क्रिसमस आइलैंड इंडियन ओशन में स्थित है। 135 स्क्वायर किलोमीटर में स्थित इस आइलैंड का पता 1643 में चला था। इस आइलैंड पर 14 प्रजातियों के लाल केकड़े पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 120 मिलियन के करीब है। इस आइलैंड का 63% हिस्सा ऑस्ट्रेलियन नेशनल पार्क के रूप में सुरक्षित कर दिया गया है। ये केकड़े हर साल प्रजनन के लिए क्रिसमस द्वीप के एक छोर पर स्थित जंगल से दूसरे छोर पर स्थित हिंद महासागर तक का सफ़र तय करती हैं। इन केकड़ों की वजह से सड़कें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। यहाँ हर साल हजारों केकड़े सड़क पर गाड़ियों के नीचे आकर भी मर जाते हैं। हालांकि जगह जगह पर यहाँ ऐसे बोर्ड भी लगाए गए हैं और उन पर लिखे गए हैं कि गाड़ी धीरे चलाएं, या फिर कभी कभी तो सड़कें बंद भी कर दी जाती है। सेबल आइलैंड। सेबल आइलैंड नोवा स्कोटिया से 100 मील की दूरी पर स्थित है। इस आइलैंड की लंबाई 42 किलोमीटर है और यह 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। सेबल आइलैंड को अटलांटिक का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 350 से भी ज़्यादा जहाज़ डूब चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस आइलैंड पर घने कोहरे और समुद्र की तरह दिखाई देने वाली रेत के जाल में फंसकर जहाज यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कनाडा के हैलिफैक्स पार्ट के पास यह द्वीप धुंध में हमेशा छिपा रहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यह शिकार की तलाश में हमेशा चौकन्ना खड़ा रहता है। खाड़ी की गर्म हवाएं, लेब्राडोर की ठंडी हवाएं यहाँ मिलती है। तेज़ तूफ़ानी हवाओं और ऊंची लहरों के बीच यह द्वीप लगभग दिखाई नहीं देता है। इससे कई जहाज यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसकी बालू मिट्टी का रंग समुद्र के पानी की तरह बदल जाता है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है। 20 जून 2013 को इसे कनाडा का 43वां नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। स्नेक आइलैंड। इल्हा डी कुमारा ग्रांड का निकनेम स्नेक आइलैंड भी है। यह ब्राज़ील के साओ पालो द्वीप का तट है। इसे गोल्डन लांस हेड सर्प की प्रजाति का घर माना जाता है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर एक वर्ग मीटर में करीब 5 सांप रहते हैं, यानी कि आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह में 20 सांप रहते हैं। इस सांप की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस सांप के काटने से आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर ही मर जाता है। पूरे ब्राज़ील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए यही सांप जिम्मेदार है। वैसे तो दूर से देखने पर यह आइलैंड काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के भी सांप मिलते हैं, यानी कि जो उड़ सकते हैं। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान के मांस तक भी गलाने में सक्षम होते हैं। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से भी ज़्यादा सांप हैं। ब्राज़ीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पर जाने से प्रतिबंधित किया हुआ है। असोमा आइलैंड, जापान। दुनिया में तमाम आइलैंड मौजूद हैं और इन सब की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। ऐसा ही एक आइलैंड है जापान में, जिसमें दुनिया की सबसे अधिक बिल्लियाँ पाई जाती है। इस आइलैंड को इसी के चलते कैट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ओशिमा आइलैंड पर इंसानों की आबादी से 6 गुना ज़्यादा बिल्लियाँ हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस आइलैंड पर
साल 1945 में 900 आदमी रहा करते थे, लेकिन अब वहाँ बिल्लियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इस आइलैंड पर बिल्लियों की संख्या में इतनी तेज़ी से इजाफा हुआ है, माना जाता है कि यहाँ लोगों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा बिल्लियाँ पाई जाती है। ये आइलैंड हमेशा ऐसा नहीं था। यहाँ सिर्फ बिल्लियाँ ही नहीं रहती थी। असल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ कुछ लोग आकर भी बस गए थे। रामरी आइलैंड। यह द्वीप बर्मा के नज़दीक स्थित है। इस द्वीप को गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बात के लिए जगह मिली है कि यहाँ के खतरनाक जानवरों ने सबसे अधिक लोगों को नुकसान पहुँचाया है। इस द्वीप में खारे पानी की कई झीलें हैं और ये खतरनाक मगरमच्छों से भरी पड़ी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के 1000 जवान ब्रिटिश सैनिकों से बचने के लिए इस द्वीप पर पहुंच गए, लेकिन उनमें से अधिकतर इस आइलैंड पर रहने वाले खतरनाक मगरमच्छों का शिकार बन गए थे। कहते हैं कि इस आइलैंड से केवल 20 सैनिक ही जिंदा वापस आए थे। डॉल आइलैंड, मैक्सिको। मैक्सिको सिटी से 17 मील साउथ में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम ला इस्ला डे ला म्यूनिकस है, पर अब यह डॉल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह एक फ्लोटिंग गार्डन है जिसे कि मैक्सिको में चिनपमा कहते हैं। इस आइलैंड की खासियत यह है कि इस आइलैंड पर सैकड़ों की संख्या में डरावनी और टूटी फूटी डॉल्स लटकी हुई हैं। यह आइलैंड 1990 में लोगों की नज़र में आया था जब मैक्सिको की सरकार ने सफाई का काम शुरू किया और कुछ कर्मचारी सफाई करते हुए इस आइलैंड पर पहुंचे। इस आइलैंड के ऑनर डॉन जूलियन थे। वे इस आइलैंड के बारे में जानने के लिए अपना परिवार छोड़कर यहाँ रहने आए और तकरीबन 50 साल तक यहीं रहे। अब बात यह आती है कि सारी डॉल्स इस आइलैंड पर पहुंची कैसे, उन्हें यहाँ किसने लटकाया और इसके पीछे का कारण क्या है। यह भी एक रहस्य बना हुआ है। रैबिट आइलैंड, जापान। ओक्यूनोसहिमा आइलैंड को रैबिट आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में खरगोश रहते हैं। बता दें कि इस आइलैंड को जापान द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में उपयोग होने वाले केमिकल हथियारों को बनाने की जगह बनाई गई थी। आइलैंड में 1929 और 1945 के बीच जापानी सैनिकों द्वारा यहाँ गुप्त रूप से 6000 टन जहरीली गैसें बनाई गई। इस गैस का परीक्षण करने के लिए ढेर सारे खरगोश को यहाँ लाया गया। अब लोग यहाँ दूर दूर से खरगोश को देखने आते हैं। मियाकेजिमा इजू आइलैंड, जापान। जापान में स्थित इस आइलैंड में न्यूक्लियर घटनाओं के अलावा यहाँ भूकंप की घटनाएं भी खूब होती हैं। यहाँ ओयामा ज्वालामुखी फूटता रहता है। इसके कारण लोग यहाँ स्वच्छ सांस भी नहीं ले सकते। इस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए हमेशा गैस मास्क लगा के रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के वातावरण में जहरीली गैसों की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक स्तर तक पहुँच गई है। इस तरह इस द्वीप में एक नहीं बल्कि कई खतरे हैं जो यहाँ मानव जीवन को असंभव बनाती है। वोल्केन आइलैंड, फिलीपींस में स्थित है वोल्केन आइलैंड। लुजोन झील के किनारे बसे फिलिपियो आइलैंड के अंदर ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के शीर्ष पर बने बेसिन को काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। काल्डेरा पानी से भरा हुआ एक गड्ढा है और इस गड्ढे को दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा माना जाता है। सीप आइलैंड, फरियूथ आइलैंड, जो कि पश्चिम अफ्रीका में सेनेगल कोस्ट के पास है। इसे लोग प्यार से सैल आइलैंड भी कहते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर करोड़ों की संख्या में सीपियाँ इकट्ठी हो चुकी है। हालात यह है कि आप यहाँ जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको सीपियाँ ही सीपियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पर रास्ते सीपियों से बने हैं। मकानों की दीवारों में भी सीपियाँ लगी हुई हैं।
यहाँ तक कि कब्र भी सीपियों से बनी हुई है। बता दें कि शैल आइलैंड अधिकृत रूप से एक दूसरे आइलैंड का नाम है जहाँ की शैल की सबसे अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ विचित्र आइलैंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। हम आए करेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।